नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक होगा कक्षा 12 का रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। इसका पहला अध्याय सॉलिड स्टेट पढ़ाया जा रहा है, जिसका 7 भाग मैंने बता दिया है और ये जो है 8वां भाग होगा। प्रीवियस सेशन में हम लोग जो है बात किए थे क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, जिसके बारे में हम खूब अच्छे से जान चुके हैं। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में जाना था और फिर हम लोगों ने पढ़ा था वॉइड्स के बारे में, यानी कि रिक्तियों के बारे में। रिक्तियाँ क्या होती हैं और रिक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। उसके बाद से उस पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोगों ने हल किया था। आज के सेशन में हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जालक होता है जिसमें संघटक कण होते हैं। जालक जो है संघटक कणों से भरा होता है और उसी से मिल करके, जालक से मिल करके सॉलिड का निर्माण होता है, यानी कि ठोस का निर्माण होता है। वे किस तरह से जालक के अंदर जुड़े होते हैं। जो कण होते हैं संघटक कण, जैसे कि परमाणु, अणु या आयन, किस तरह से जालक के अंदर जुड़े होते हैं, किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, आज जो है हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पैकिंग क्या होता है, क्रिस्टल में पैकिंग कैसे होती है, इसके बारे में जो है हम इस सेशन में बात करेंगे। पूरा डिस्कशन जो है इस सेशन में इसी के बारे में होगा। तो आज का सेशन प्रारंभ करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, तो क्लोज पैकिंग के बारे में, यानी कि इसको कहेंगे बंद संकुलन या निबिड़ संकुलन। बंद संकुलन, इसी को इंग्लिश में कहा जाएगा क्या, तो क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग ये है क्या, जैसे कि जालक होता है। यदि हम जालक को अपने रूम की दीवार मान लें, अपने रूम की क्या मान लें, दीवार, तो दीवार में क्या, किस चीज़ की पैकिंग होती है, ईंट की होती है ना। दीवार में किस चीज़ की पैकिंग होती है, तो ईंट की पैकिंग होती है। उसी तरह से जालक में भी उनके संघटक कणों की पैकिंग होती है। जैसे कि यह एक जालक है, यह एक जालक है, तो इसमें जो संघटक कण होंगे उसको हम गोला मान रहे हैं। माना भी है हम लोगों ने गोला, तो ये गोले एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहेंगे, एक क्रम में जो है व्यवस्थित रहेंगे। तो ये क्या है, तो एक जालक है। और जालक में क्या होता है, तो ये जो है कण है और इनके बीच जो होती हैं क्या, रिक्तियाँ। क्या चीज़, तो रिक्तियाँ। उन्हीं रिक्तियों को भरना है, उन्हीं रिक्तियों को ऐसे इन कणों को क्रम में व्यवस्थित करना है जिससे क्या हो जाए, तो भर जाए। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि किस तरह से जालक में ये कण व्यवस्थित होते हैं और उसी को कहा जाता है बंद संकुलन या निबिड़ संकुलन, और इसी को इंग्लिश में कहेंगे क्लोज पैकिंग। इसी को इंग्लिश में कहेंगे क्या चीज़, तो क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग है क्या, तो जालक में उपस्थित संघटक कण का एक व्यवस्थित क्रम, जालक में उपस्थित संघटक कण, संघटक कण, कण क्या होते हैं, तो परमाणु, अणु या आयन होते हैं, यही होते हैं ना कण। तो जालक में उपस्थित संघटक कण का एक व्यवस्थित क्रम, एक व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है, व्यवस्थित क्रम ही कहलाता है क्लोज पैकिंग। इसी को कहेंगे क्या, पैकिंग। क्या कहेंगे, तो पैकिंग। तो जालक में उपस्थित संघटक कण का एक व्यवस्थित क्रम जो है क्या कहलाता है, तो पैकिंग कहलाता है, यानी कि संकुलन कहलाता है। यहाँ पे हम इसी के बारे में जानेंगे कि किस तरह से पैकिंग होती है इन कणों की, यानी कि
किस तरह से ये कण किसी जालक में जमे होते हैं, उनकी जमावट क्या होती है, इसके बारे में हम आज जो है विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। तो पैकिंग जो होता है मुख्य रूप से इसको जो है 3 भागों में रख करके अध्ययन किया जाता है। पैकिंग इसको 3 भागों में रख करके अध्ययन किया जाता है। एक को कहा जाता है 1D, इसको कहेंगे एक विमीय। उसके बाद से दूसरा होता है क्या 2D, और इसको कहा जाता है द्विविमीय। और तीसरा होता है क्या 3D, तीसरा होता है क्या तो 3D, इसको कहेंगे त्रिविमीय। तो पैकिंग जो होता है 3 तरह से होता है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। इसकी जो है 1D में केवल इन गोलों की एक परत होती है, एक परत, कणों की जो है एक परत होती है, और मान लेते हैं वो परत क्या है X है, वो परत क्या है तो X है। 2D में जो है 2 परत होती हैं, 2 परत, और ये परत X और Y हो सकती है। उसी तरह से 3D में जो है 3 परत होती हैं, क्या तो 3 परत, इन कणों की जो है 3 परत होती है। तो X, Y और Z ये 3 परत हैं। तो 1D में जो है कणों की एक विमीय में 1 परत, द्विविमीय में 2 परत और त्रिविमीय में 3 परत होती हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है हम कणों को कुछ इस तरह से व्यवस्थित करें, कुछ इस तरह से कि कण एक दूसरे के ऊपर स्थित न हो, कण जो है एक दूसरे के ऊपर स्थित न हो, तो सभी कण एक जैसे होंगे, और इसके केंद्र को मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा मिलेगी, और जो कि X है, और सभी कण एक जैसे हैं, तो इसको कहा जाएगा एक विमीय। इसको कहेंगे क्या चीज़ तो ये एक विमीय में है। उसी तरह से जो है कणों को जो है व्यवस्थित किया जाए, कणों को जो है कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि इसके ऊपर इन गड्ढों में जो है कण पड़े। तो इसकी जो रचना है, इसकी रचना X है, तो इसकी रचना क्या हो जाएगी Y हो जाएगी। तो इस तरह से जो है क्या हुआ, 2 तरह की परतें हमें देखने को मिली, और इसको कहेंगे 2D यानी कि द्विविमीय, इसे ही कहेंगे 2D यानी कि द्विविमीय। अब जो है 3D की बात करते हैं, 3D यानी कि त्रिविमीय के बारे में। तो यहाँ पे जो है इन्हीं गड्ढों को क्या करना है, 2D में एक और संरचना बन सकती है इस तरह से, कण है, और कण के ऊपर जो है ठीक सामने जो है कण को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी एक संरचना बन सकती है, और ये भी क्या है तो ये जो है एक X संरचना है तो एक Y, तो एक के ऊपर एक कण यहाँ पे व्यवस्थित किए जा सकते हैं। अब जो है इसी 2D में इन गड्ढों को, इन रिक्त स्थान को ढकने के लिए फिर इसके ऊपर कण व्यवस्थित किया जाए, पैकिंग किया जाए, इनके ऊपर कण व्यवस्थित किए जाए, तो इस तरह से एक तीसरी परत की रचना होती है जिसको कहा जाता है त्रिविमीय यानी कि 3 परत। इसमें क्या होता है 3D में कितने परत होते हैं तो 3 परत होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक रूपरेखा जाना कि एक विमीय क्या होता है जिस पर 1 परत कणों की होती है, वैसा क्रिस्टल जिस पर 2 परत हो कणों की उसको द्विविमीय कहेंगे, और जिस पर 3 परत हो उसको कहा जाएगा क्या त्रिविमीय। अब इसी को हम विस्तार से पढ़ेंगे, इसी को जो है विस्तार से पढ़ेंगे। जालक समझ में आया, बंद संकुलन समझ में आया होगा। अब जो है इसे हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे पैकिंग। हम लोगों ने जाना, क्या जाना तो पैकिंग जाना। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे पैकिंग, पैकिंग, पैकिंग। इसको जो है 3 भागों में हम लोग बांट दिए, 3 भागों में बांट दिए। एक को जो है 1D कहा जाता है, 1D। 1D में क्या होता है कि एक ही परत होती है, कणों की जो है एक ही परत होती है,
और इसी रचना को कहा जाता है 1D यानी कि एक बिमी, इसे कहेंगे क्या, एक बिमी। उसके बाद से दूसरा जो है क्या, तो 2D यानी कि द्विबिमीय। इसमें कणों की दो तरह की रचना होती है, दो परत होती है। इसमें कणों की कितनी परत होती है, दो परत, और इसमें कणों की कितनी परत होती है, तो एक परत। इसमें जो है दो तरह से संरचना बन सकता है। कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पे हमने कण को व्यवस्थित किया, सभी गोले लगभग में समान बनने चाहिए, हमने गोलों को समान बना। अब जो है गोले के ऊपर गोला रखा जाए, गोले के ऊपर गोला रखा जाए, इस तरह से कणों की व्यवस्था हो सकती है, पहले भी बताया गया है। फिर जो है गोलों के ऊपर गोला रखा जाए, गोलों के ऊपर जो है गोला रखा जाए, तो सभी गोले एक जैसे आ रहे हैं, सभी गोले क्या है, एक जैसे आ रहे हैं। यानी कि यदि एक गोला को हम लोग ए कहें तो इस परत को भी यही कहा जाएगा और इस परत को भी यही कहा जाएगा, यानी कि एक करके यहाँ पे संरचना बन रही है। अब जो है यहाँ पे हम क्या करें, तो इन गोलों के केंद्रों को मिलाना चाहें तो कहीं से भी हम केंद्र मिलाएंगे तो हमें एक वर्ग देखने को यहाँ पे मिलेगा, एक स्क्वायर देखने को मिलेगा। और इसी तरह से ऐसी संरचना को जो है कहा जाता है वर्ग, यानी कि स्क्वायर, वर्ग यानी कि स्क्वायर। इस संरचना को कहेंगे क्या, तो वर्ग यानी कि स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे हमें ये तरह की संरचना देखने को मिली। अब क्या करें कि गोलों को इस तरह से व्यवस्थित करें, गोलों को इस तरह से हम यहाँ पर व्यवस्थित करें कि दो गोलों की गड्ढों पर, गड्ढों के ऊपर दूसरा गोला रखें। हम क्या कर रहे हैं, तो पैकिंग कर रहे हैं क्रिस्टल में कणों का, क्रिस्टल में कणों का पैकिंग कर रहे हैं। तो यदि ये संरचना हमें ए हो रही है, मिल रही है, तो ये वाली संरचना बी होगी, जो ये संरचना होगी वो बी होगी। फिर जो है ऐसी ही रचना यहाँ पे आएगी, इसी तरह की संरचना यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से ए का रिपीटेशन हुआ, फिर से ए का रिपीटेशन हुआ। फिर जो है इनके गड्ढों पर गोले रखा जाए तो फिर बी का रिपीटेशन होगा, फिर क्या होगा, तो बी का रिपीटेशन होगा, ये बी। इस तरह से जो है एक दूसरे के ऊपर इन गोलों को हम व्यवस्थित कर रहे हैं। तो ए के बाद बी परत आ रहा है, फिर ए बी, फिर ए बी, इस तरह से परत आ रही है। अब यहाँ पे हम संरचना देखें तो किस तरह का संरचना बन रहा है। इनके केंद्रों को यदि हम मिलाएं, इनके केंद्रों को यदि हम मिलाएं तो हमें जो है एक षष्ठभुजीय संरचना देखने को मिल रही है। क्या, तो एक षष्ठभुजीय संरचना देखने को मिल रही है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। एक षष्ठभुजीय संरचना देखने को मिल रही है और इसको षष्ठभुजी कहते हैं, षष्ठभुज, षष्ठभुज। अब जो है 2D में हमें दो तरह की संरचनाएं देखने को मिला। एक कैसा, तो स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग। इसमें जो गोलों की परत कैसा था, ए टाइप का, ए टाइप का। उसके बाद से इसी को हिंदी में कहेंगे क्या, वर्ग संकुलन। इसे ही कहेंगे क्या, तो वर्ग संकुलन। उसके बाद से दूसरा जो हमें संरचना देखने को मिला वो क्या था, तो षष्ठभुज था। क्या, तो हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग। और इसको कहेंगे षष्ठभुज, षष्ठभुज संकुलन। और इसमें संरचना हमें कैसे देखने को मिली, तो ए बी प्रकार की संरचना हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पे जो है पैकिंग जो है 2D में जो है दो तरह की संरचनाएं देखने को मिल रही है।
एक वर्ग संकुलन और दूसरा षष्ठभुज संकुलन यानी कि स्क्वायर पैकिंग एंड हेक्सागोनल पैकिंग। उसके बाद से तीसरा जो आता है उसको कहा जाता है क्या, तो 3D, उसको कहते हैं क्या, तो 3D। अब जो है यहाँ पर हम लोगों ने ये संरचना बनाया 2D का, 2D का एक संरचना हम बनाते हैं। अब इसके गड्ढों पर जो है हम क्या करेंगे, तो गोले व्यवस्थित करेंगे। हमने इनके गड्ढों पर गोला व्यवस्थित किया तो वही AB प्रकार का गोला हमें मिला। किस प्रकार का, तो AB प्रकार का गोला हमें देखने को मिल रहा है। AB प्रकार का गोला देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है इसको ढकने के लिए, इसमें जो गैपिंग है इसको ढकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और गोले को व्यवस्थित कर सकते हैं। जो भी गैपिंग है उन गैपिंगों को ढकने के लिए और गोलों को व्यवस्थित कर सकते हैं। गोलों को यहाँ पे हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें षष्ठभुजीय संरचना ही देखने को मिलेगी, षष्ठभुजीय संरचना ही देखने को यहाँ पे मिलेगी। लेकिन एक गोला को हम लोग ए कह रहे हैं, तो दूसरा गोला जो है ये वाला आ रहा है इसके ऊपर, तो वह बी होगा। और तीसरा गोला ठीक ये वाला जो आ रहा है वह क्या होगा, तो सी होगा। ये बी गोला होगा और ये सी, यानी कि ABC करके यहाँ पे संरचनाएं बन रही हैं। क्या, तो एक संरचना बन रही है क्या करके, तो ABC करके संरचना बन रही है। और एक संरचना बनेगी कैसी, तो ये जो है फिर A B और C, यानी कि AB संरचना बनेगी। तो यहाँ पे जो है दो तरह की संरचनाएं देखने को मिल रही हैं। एक कैसा, तो AB शार्ट छोटा में लिखते हैं, AB की संरचनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। और AB क्या है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। AB क्या है, तो हेक्सागोनल CP यानी कि क्लोज पैकिंग, यानी कि षष्ठभुजीय। और दूसरी रचना हमें देखने को मिल रही है ABC प्रकार की, ABC प्रकार की, ABC फिर ABC प्रकार की। और ये क्या है, तो CCP है। यही क्या है, तो क्लोज पैकिंग है, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, FCC। और इसमें किस प्रकार की रिक्तियाँ होती हैं, बताया गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे जानना है। तो हम लोगों ने जाना पैकिंग क्या है, तो इसको तीन भागों में, पैकिंग का मतलब है कि क्रिस्टल में कणों को व्यवस्थित करना, और पैकिंग को तीन भागों में बांटा गया, 1D 2D और 3D में। अब जो है हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है पैकिंग को एक एक करके पढ़ा जाए। पैकिंग को एक एक करके पढ़ेंगे। पैकिंग का मतलब यही है कि किसी भी जालक में उनके क्रिस्टलों को क्या किया जाए, पैक किया जाए, यानी कि व्यवस्थित किया जाए, सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, और उसी को कहेंगे क्या, तो पैकिंग। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं 1D के बारे में। 1D यानी कि इसको हम लोग कहेंगे क्या, 1D पैकिंग, इसे कहेंगे एक विमीय। ये है क्या, तो अभी बताया गया कि इसमें एक परत होती है कणों की। एक परत हम यहाँ पे बना लेते हैं, कणों की एक परत। तो ये क्या है, तो एक रचना है। यदि एक गोले को एक है तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, एक ही जैसी रचना है।
और एक ही परत है, इसके ऊपर अब क्रिस्टल हम लोग व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। तो क्या है ये 1D पैकिंग कहलाता है या एक विमीय संकुलन कहलाता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जान लेते हैं। तो कोई भी एक क्रिस्टल लेंगे तो उसको दो अन्य क्रिस्टल टच कर रहे हैं, और जितने कण जो है उसे टच करेंगे वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्या, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, कितना इसका हो जाएगा, तो 2। यानी कि 1D का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना, तो 2। 1D का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना, तो 2। अब हम जानेंगे 2D के बारे में। किसके बारे में, तो 2D के बारे में। 2D क्या होता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। 2D के बारे में हम जान लेते हैं। 2D इसे कहेंगे 2D पैकिंग, यानी कि इसी को कहा जाएगा क्या, तो द्विविमीय। अब जो है कहा गया कि ये 2 प्रकार का होता है। द्विविमीय जो है 2 प्रकार का होता है। और द्विविमीय में हम जानेंगे सबसे पहले किसके बारे में, तो स्क्वायर यानी कि वर्ग संकुलन के बारे में। वर्ग संकुलन यानी कि इसे कहा जाता है स्क्वायर पैकिंग। ये है क्या, स्क्वायर पैकिंग को हम जानेंगे। तो इसमें कहा गया कि स्क्वायर पैकिंग है क्या, तो जब 4 कण आपस में मिल करके वर्ग का निर्माण करते हैं तो उसी को स्क्वायर पैकिंग कहा जाता है। 4 कण आपस में मिल करके, जैसे कि यहाँ पर हम एक संरचना बना रहे हैं, बनाए भी थे अभी कुछ देर पहले। तो जब कणों के ऊपर कण व्यवस्थित होता है तो ए प्रकार का संरचना देखने को मिलता है। किस प्रकार का, तो ए प्रकार का संरचना, क्योंकि सभी कण की रचना एक ही जैसी है, सभी कण एक ही जैसे व्यवस्थित हैं। अब जो है इसको ए कहा जाए तो सभी ए ही होगा, सभी जो है कण क्या होंगे, ए ही कण होंगे। अब जो है हम किसी भी कण के केंद्र को मिलाएं, इसके केंद्र को मिलाएं तो एक हमें कैसी संरचना मिलेगी, तो वर्ग संरचना मिलेगी, जिसमें कितने कण हैं, तो 4 कण हैं। तो वही तो हमने कहा कि वर्ग संकुलन है क्या, तो 4 कण आपस में मिल करके एक वर्ग का निर्माण करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का। कोऑर्डिनेशन नंबर का देखिए, एक कोई भी कण ले लेते हैं, उसको देख रहे हैं कि कौन कितने कण टच कर रहा है। एक ये कर रहा है, एक ये और एक ये, यानी कि 4 कण टच कर रहे हैं। यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कितना, 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, तो 4 हो गया। अब जो है बात कर लेते हैं इसका क्या, तो प्रभावी परमाणुओं की संख्या का। प्रभावी परमाणुओं की संख्या, प्रभावी परमाणुओं की संख्या यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यानी कि Z का मान। किसका मान, तो Z का मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो निकाल लेते हैं यहाँ से एक वर्ग निकालते हैं, और एक वर्ग में कितने परमाणु है, 4 है ना, 1 2 3 और 4 परमाणुओं को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसका केंद्र ये हुआ, एक केंद्र ये, 2 केंद्रों को मिलाने वाले दूरी को ए कहा जाता है। ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा, ए होगा। 2 केंद्रों को मिलाने वाले भाग को जो है उसको भुजा कहा जाता है, और भुजा क्या है,
तो ए है। तो यहाँ पे हम जानेंगे क्या, कण का योगदान क्रिस्टल निर्माण में। कण का योगदान किसमें, तो क्रिस्टल निर्माण में। क्रिस्टल निर्माण में कण का योगदान क्या होगा, तो क्रिस्टल निर्माण में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक कण जो है एक वर्ग 4 गोलों से मिलकर के बना हुआ है। तो एक गोले का उपयोगिता क्या होगा, एक गोले का योगदान क्या होगा, तो 1/4 का। और कणों की संख्या कितनी है, 4 का। और तो परमाणुओं की संख्या कितना आ जाएगा, 1। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया Z का मान कितना, 1। यानी कि प्रभावी परमाणुओं की संख्या यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का मान हम लोगों ने निकाल लिया कितना, तो 1 का। अब जो है हम जानेंगे संकुलन प्रभास के बारे में। क्या, तो संकुलन प्रभास। संकुलन प्रभास, संकुलन प्रभास यानी कि पीई, पैकिंग एफिशिएंसी। पीई यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हमें एरिया मिलेगा क्योंकि वर्ग है, वर्ग है तो क्या हम लोग पाएंगे यहाँ पे एरिया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। एरिया यानी कि क्या होगा, तो क्षेत्रफल। तो देखिए एक गोला है, कण को हम लोग गोला मान रहे हैं, कण को क्या कर रहे हैं, गोला। इसकी अपनी त्रिज्या होती है, त्रिज्या जो है r है। क्या है, त्रिज्या r है। और किसी भी गोले का क्षेत्रफल होता है πr²। गोले का क्षेत्रफल होता है कितना, πr²। इतना ही तो होता है ना, गोले का क्षेत्रफल होता है πr²। उसके बाद से हम लोग जो है क्या करेंगे, तो इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो परसेंटेज संकुलन बराबर होता है, परसेंटेज संकुलन प्रभास बराबर होता है क्या, तो Z इंटू कणों द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल। Z इंटू कणों द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल और बटे में हो जाएगा जालक का कुल क्षेत्रफल। जालक का कुल क्षेत्रफल। क्या, तो संकुलन परसेंटेज हो जाएगा क्या, Z इंटू कणों द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल इंटू हो जाएगा जालक का कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो है इंटू 100 हो जाएगा क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब जो है Z का मान हमें पता है 1 होता है, कणों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। तो कण द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या है, हमने निकाला πr²। और उसके बाद से जालक का क्षेत्रफल क्या होगा, जालक का क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल जो है जालक का क्या होगा, तो यहाँ पे जो है क्या है, तो 1r है और यहाँ पे है क्या, तो 1r। इस तरह से जो है क्या हो जाएगा, तो A = हो जाएगा 2r। A = हो जाएगा क्या चीज़, तो 2r। कैसे, तो A का जो दूरी है वह क्या है, 2 केंद्र मिल रहे हैं, तो यानी कि 2r। A = हो जाएगा क्या, तो 2r। तो क्षेत्रफल जो है क्या होता है, तो A का स्क्वायर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल यही ना होता है, A का स्क्वायर। अब जो है बात कर लेते हैं आगे, तो ये हो जाएगा Z इंटू दिख रहा है, Z इंटू कणों द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल है क्या, πr²। और बटे में हो जाएगा क्या, A का स्क्वायर। ये होगा ना, πr² इंटू हो जाएगा क्या, 100। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो Z का मान आता है 1। Z का मान कितना आता है, तो 1। उसके बाद से Z का मान आ जाता है कितना, तो 1। उसके बाद से पाई R का मान क्या होगा, तो ये हो गया क्या, तो 2r है। तो R का मान कितना होगा, तो
ये तो आर स्क्वायर ही होगा, आर स्क्वायर, और ए का स्क्वायर मतलब क्या, तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये इंटू हो जाएगा क्या, 100। इसी क्रम को हम यहाँ पे लिखते हैं, इसी क्रम को जो है कुछ यहाँ पे लिखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, तो इसी बात को, तो यहाँ से बच रहा है क्या, π/4, ये बच रहा है ना। तो PE परसेंटेज बराबर हो जाएगा π/4, यही होगा। PE परसेंटेज बराबर हो जाएगा π/4 इंटू 100, यही होगा ना। यही क्या है, तो पैकिंग इफिशियंसी है किसकी, तो पैकिंग इफिशियंसी है किसका, तो द्विविमीय संकुलन की। द्विविमीय संकुलन का क्या है, तो पैकिंग इफिशियंसी है। अब जो है यही एससीसी में भी होता है, एससीसी में भी यही मान होता है। तो कहने का मतलब है कि एससीसी की भी संरचना जो है कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो ऐसा ही न बनेगा, क्या है, इस तरह की संरचना हमें देखने को मिलेगी ना। और एससीसी में जो है 54.6% जो है परमाणुओं द्वारा घिरा होता है, यानी कि उसका संकुलन प्रभाज होता है इतना ही। तो रिक्तियाँ कितना होता है, तो 47.4%, यही होता है, बताया गया है। एक बार प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ पे आप सब कुछ समझ जाएंगे। अब जो है आगे बढ़ जाते हैं, 2D में हम जानेंगे क्या, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में। टू डी में ही हम लोग जानेंगे क्या, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है क्या, तो ये जो है दूसरा भाग है किसका, तो 2D का। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसी को कहेंगे षष्ठभुज संकुलन, षष्ठभुजीय संकुलन किसमें, तो 2D में, किसमें, तो 2D में, ये हम लोग जान लेते हैं। तो एक और संरचना होती है 2D में, क्या, तो गोलों को कुछ इस तरह से रख लें, गोलों को कुछ इस तरह से कि उसके ऊपर वाला गोला जो है दो गोलों के गड्ढों के बीच में पड़े, इस तरह से हम व्यवस्थित कर रहे हैं। फिर जो है जो नीचे वाला गोला होगा उसी का रिपीटेशन होगा, नीचे वाला जो गोला होगा उसी का क्या होगा, तो रिपीटेशन होगा। तो यहाँ पे जो है एक संरचना हमें देखने को मिलेगी जो क्या है, तो षष्ठभुजीय। यदि इनके केंद्रों को मिलाएं, इसके केंद्रों को मिलाएं, तो हमें जो है एक संरचना मिलेगी जिसको कहा जाएगा षष्ठभुजीय। अब बात करेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का, कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो एक गोला 6 गोलों के संपर्क में है, एक गोला 6 गोलों के संपर्क में है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना, तो 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अब इसी पोर्शन को हम बाहर निकाल लें तो कुछ हमें इस तरह से संरचना देखने को मिलेगी। इसी पोर्शन को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो एक परमाणु यहाँ पे है, एक परमाणु यहाँ पे है, एक परमाणु यहाँ पे, एक परमाणु यहाँ पे, एक परमाणु यहाँ पे, और एक परमाणु यहाँ पे, और एक परमाणु जो है कहाँ पे है, तो बीच में है। एक परमाणु जो है कहाँ है, तो बीच में। यही संरचना ना यहाँ पे बन रही है। एक परमाणु, 6 परमाणु जो एक परमाणु को चारों ओर से घेरे हुए हैं, और वही जो है इस बीच वाले परमाणु की क्या होगी,
कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्या होगा? तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब जो है यह एक षष्ठभुज है। क्या है? तो यह एक षष्ठभुज है, षष्ठभुज। ध्यान से पढ़ना है, समझते चलना है, यहीं पे सारा कहानी है। ये जो टॉपिक है लेसन 1 का कई लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आप पढ़िए, समझिए मेरे साथ, और जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका हल करने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे हमने षष्ठभुज बनाया। क्या बनाया? तो षष्ठभुज। और षष्ठभुज में बताया गया है क्या? तो अल्फा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री का होता है, और बीटा जो होता है 120 डिग्री का। अल्फा और गामा प्रीवियस लेक्चर की बात याद कीजिए, और अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। बताया गया है कि षष्ठभुज क्या होता है, तो इसमें जो अल्फा और गामा कोण होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, और बीटा जो होता है 120 डिग्री का होता है। यदि हम किसी एक गोले को निकालें यहाँ से, किसी एक गोले को, तो हमें कुछ इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलेंगी। कुछ इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलेंगी। और एक गोले का पूरा माप जो होता है कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो ये वाला कोण भी होगा 120 डिग्री, ये वाला कोण भी होगा 120, और ये वाला कोण भी होगा क्या? 120 डिग्री। अब बात करेंगे किसी एक की सहभागिता की, तो किसी एक की सहभागिता क्या होगी? 1/3 की होगी। किसी एक गोले की जो सहभागिता होगी क्या होगी? तो 1/3 की होगी। तब हम निकालेंगे यहाँ पे क्या? प्रभावी परमाणुओं की संख्या। प्रभावी परमाणुओं की संख्या। प्रभावी परमाणुओं की संख्या क्या होगा? तो प्रत्येक गोले का योगदान 1/3 का हो रहा है, और इसको टच कितने कर रहे हैं? 6 गोले, और एक केंद्र में होता है, और इसका योगदान 100% होता है। तब यहाँ पे क्या आएगा? 3 मान आ जाएगा, यानी कि Z का मान कितना आ गया? यहाँ पे 3 आ गया। यानी कि प्रभावी परमाणुओं की संख्या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना होता है? तो 3 होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितना होता है? तो 3 होता है। अब जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हम यहाँ पे निकालेंगे संकुलन प्रभाज प्रतिशत, परसेंटेज संकुलन प्रभाज। और संकुलन प्रभाज का हमें सूत्र याद होना चाहिए। अभी हमने क्षेत्रफल के अनुसार निकाला, तो क्या होगा? Z इंटू पाई आर स्क्वायर अपान क्या? तो कुल षष्ठभुज का क्षेत्रफल। वहाँ पे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाले थे, यहाँ पे हो जाएगा कुल क्या? षष्ठभुज का क्षेत्रफल। कुल षष्ठभुज का क्षेत्रफल। अब हमें षष्ठभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर इसी पर ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो है फिर से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। कुछ ऐसी ही संरचना है यहाँ पे, फिर से हमें इसे बाहर निकालना पड़ा। कुछ इस तरह की ही संरचनाएं यहाँ पर बन रही हैं, ऐसी ही संरचना बन रही है ना। अब जो है इसका एक केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो एक त्रिभुज बनेगा, जो कि यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ से यहाँ तक जो है एक त्रिभुज बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह ए होगा, यहाँ से यहाँ तक। उसी तरह से एक षष्ठभुज यहाँ, एक जो त्रिभुज है यहाँ पर भी बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, और एक यहाँ पर भी, और एक यहाँ पर। कुल मिलाकर के यहाँ पे कितने त्रिभुज बनेंगे? तो 6 त्रिभुज बनेंगे। अब जो है इसकी एरिया क्या हो जाएगी? तो ए, इसकी भुजा जो हो ए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर एक आर है और यहाँ पर एक आर है, यही है ना। तो ये भी हो जाएगा क्या? 2r। तब हम क्या करेंगे? तो निकालेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल
यानी कि इक्विलेटरल मतलब किसी एक त्रिभुज का जो है हम लोग एरिया निकालेंगे, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो कितना होता है, तो ये होता है √3/4 √3/4 अब जो है इसी को हम हल कर लेंगे तो हो जाएगा √3/4 इंटू a² क्या है, तो 2r है, तो ये हो जाएगा 4r²। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा √3r², यही मान आएगा ना, √3r²। अब जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितना है, टोटल नंबर ऑफ इक्विलेटरल, एरिया ऑफ हेक्सागन करेंगे, एरिया ऑफ हेक्सागन बराबर क्या होगा, तो 6 होगा, एक का निकालें तो 6 इंटू हो जाएगा √3r²। ये जो है हमें हेक्सागन का एरिया पता चल गया और इसी को यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा, इसका मान आ गया है 3 इंटू πr² अपान हो जाएगा क्या, कुल षष्ठभुज का क्षेत्रफल 6 इंटू π3r², r² से r² कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, इसकल टू आ जाएगा क्या, तो π/2√3 और क्या निकाल रहे हैं हम लोग, परसेंटेज निकाल रहे हैं, यानी कि इंटू 100, और ये भी हो जाएगा क्या, इंटू 100, और यही क्या होगा, तो PE परसेंटेज हो जाएगा, PE परसेंटेज हो जाएगा, यानी किसी को कहेंगे क्या, तो संकुलन प्रभाज प्रतिशत, संकुलन प्रभाज प्रतिशत। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है 1D और 2D के बारे में बात किया। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, आने वाले जो वीडियो होगा उसमें जो है हम 3D के बारे में बात करेंगे। तो ये आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, बातें समझ में आ रही है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। एक और बात कि आप जो है जो भी बात आपको समझ में आ रहा है आप उसका कमेंट अवश्य करिए, और जो भी नहीं समझ में आ रहा उसको भी कमेंट करिए ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।